बिहार में 180 दिनों के बाद कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। लगातार हो रही कोरोना मामले में बढ़ोतरी को लेकर के डॉक्टरों को चिंता में डाल दिया है और सबसे जो चिंतनीय विषय ये है कि बिना किसी लक्षण के वो जो मरीज हैं वो पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव होने के बाद उनकी मृत्यु तय हो जाती है। ऐसे केसेस पिछले 45 दिनों में 15 केसेस ऐसे आए हैं जिनमें बिना किसी के संपर्क में आए उनको कोरोना होता है और कोरोना पॉजिटिव बताया जाता है और फिर हालत बिगड़ती है और उनकी मौत हो जाती है। इन तरह के पैटर्न से हो रहे मौतों में कहीं ना कहीं डॉक्टरों को काफ़ी चिंता का विषय बना दिया। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। कई ऐसे केसेस आए हैं, इस वीडियो में हम आपको आगे विस्तार से बताने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि बिहार में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सब में बीच मरीजों में अजीब सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। मरीजों में कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, अचानक उसकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती है और फिर मौत हो जा रही है। बिहार में 45 दिनों में 15 लोगों ने दम तोड़ा है। सभी मौतों का सिर्फ एक ही पैटर्न है, यहाँ तक कि उनके परिवार में कोई भी संक्रमित नहीं है। डॉक्टर्स भी कोरोना के लक्षण को पकड़ नहीं पा रहे हैं। बात करें 30 साल के राजेश कुमार को, जो 7 जून को पटना एम्स में भर्ती कराया गया था। हाथ पैर में दर्द की समस्या से भर्ती राकेश को कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। पटना एम्स में 7 दिनों के बाद कोरोना की जांच आई तो पॉजिटिव बताया गया। पटना एम्स ने 18 जून को कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया, लेकिन 15 जुलाई तक वह निगेटिव नहीं हुआ। वह जिंदगी से जंग हार गए और फिर वो मौत के चंगुल में फंस गए। चौंकाने वाला मामला ये है कि 45 दिन में 15 संक्रमितों की मौत का एक ऐसा ट्रेंड रहा है जिसमें डॉक्टर भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। राजेश के परिवार वालों की तरह 45 दिन में मरने वाले के परिवार का कोई सदस्य संक्रमित नहीं हुआ है। डॉक्टर भी मौत के इस ट्रेंड से हैरान हैं। आइए अब आपको आगे के बताते हैं। सुपौल के रहने वाले एक 60 साल की रंभा देवी की बातचीत करते हैं। कोरोना के तीनों लहर में कभी संक्रमित नहीं हुई। दम फूलने से पहले उनकी दवा चल रही थी। शनिवार को तबीयत खराब हुई तो घर वाले पटना एम्स ले आए, जहां पे 15 जुलाई को उनकी मौत हो गई। बेटे मनोज ने बताया कि घर में उन्हें कोरोना का कोई लक्षण नहीं था, पहले बस सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पटना एम्स में जांच में कोरोना पॉजिटिव मिला। परिवार के सभी लोगों की जांच हुई लेकिन कोई पॉजिटिव नहीं मिला। हैरानी की बात है कि घर में कॉलेज कॉन्ट्रैक्ट भी रहने वाले भी निगेटिव है। ऐसे में कोरोना कहाँ से आया, ये एक बड़ा प्रश्न है। वो अभी घर से बाहर कभी नहीं जाती और घर में ही रहती हैं और घर का कोई भी व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव नहीं हुआ था, फिर अचानक से उनकी मौत हो जाती है। मुजफ्फरपुर के इंदवारपुर में रहने वाले 4 माह के बच्चे की मौत की खबर हमने भी दिखाई थी आपको, और जिस तरीके से मौत हुई है डॉक्टर भी काफ़ी चौंक गए हैं। पटना एम्स में 15 जुलाई को हुई थी। 4 माह के मासूम के मौत के बाद मां से लेकर परिवार के सभी सदस्यों की कोरोना जाँच की गई लेकिन सबकी निगेटिव आई। अब सवाल है कि मासूम को कोरोना कहाँ से हुआ। पटना एम्स के डॉक्टर का मानना है कि वह जांच में संक्रमित पाया गया, कहां से पॉजिटिव हुआ जांच का विषय है। साथ ही एक ही बात करते हैं पटना की रहने वाली 45 साल की अनिला खातून की। 12 जुलाई को पटना एम्स में कोरोना से वो जंग हार गई। कोरोना की पुष्टि के बाद 11 जुलाई को उन्हें कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया। मौत के बाद जब घर वालों की जाँच कराई गई तो पूरा परिवार निगेटिव आया। अब लगातार जिस तरीके से बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, स्थिति कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है। पटना एम्स के कोरोना विभाग के नोडल विभाग के डॉक्टर संजीव कुमार कह रहे हैं कि मौत के मामले अचानक बढ़े हैं। कोरोना के प्रोटोकॉल के हिसाब से इलाज किया जा रहा है। पहले से बीमार या फिर शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को बचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहना बहुत ज़रूरत है। तो जिस तरीके से नए पैटर्न से लोगों की मौतें हो रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार सरकार के साथ साथ एक्सपर्ट के साथ बैठ करके एक मीटिंग करनी चाहिए कि अचानक इन तरह के पैटर्न से मौत आखिर हो क्यों रही है। पहले कोरोना कि किसी भी व्यक्ति से वो संपर्क में नहीं आते हैं और अचानक से उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती है और पॉजिटिव होने के बाद वो कोरोना से जंग हार जाते हैं और फिर मौत उनकी हो जाती है। ऐसे कई केसेस उदाहरण के तौर पे हमने आपको बताए हैं। अगर ऐसा वाकई में है तो हमें सचेत रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। डॉक्टरों ने भी कहा है, एक्सपर्ट ने भी कहा है कि आप सचेत रहिए और जितना हो सके प्रिकॉशन अपनाइए। और साथ ही बिहार सरकार से हमारी ये अपील है कि ऐसे मामले में एक्सपर्ट के साथ मीटिंग करनी चाहिए और कहाँ से ये चेन फैल रहा है या फिर इस तरीके के पैटर्न कहाँ से आ रहे हैं, इस पर जांच करने की बेहद ज़रूरत है। बहरहाल आप जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।